आज शुरू करते हैं BCD कोड से शुरू करते हैं और हम इसके बाद देखेंगे XS3 कोड और ग्रे कोड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। BCD कोड जो है ये हमारा 4 बिट कोड होता है और इसके अंदर हर डेसिमल डिजिट को 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेटेड कोड है और इसके अंदर वेटेज जो होगी वो हो जाएगी 8 4 2 1। ओके, जैसे कि अगर ये वेटेज है 8 4 2 1, अगर मेरा बाइनरी नंबर मेरे पास है 1 0 0 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 9। ओके, इसमें जो ये 1 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वेटेज होगी उनको हम ऐड कर देंगे और जो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है वेटेज उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। ओके, इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो इनको ऐड करने के बाद हमें 9 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मेरा कोई बाइनरी नंबर है 1 0 0 0, तो ये खाली हो जाएगा 8। तो ऐसे इसमें हम रिप्रेजेंट कर देंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल में। ठीक है, और ये वेटेज कोड है। इन 4 बिट BCD कोड देर आर 6 इनवैलिड BCD कोड। इसके अंदर 6 जो हैं वो इनवैलिड कोड होंगे। 9 के बियॉन्ड, 9 से लेके मतलब 10 से लेके 15 तक जो है हमारे वो इनवैलिड कोड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डेसिमल नंबर होता है वो 0 से 9 होता है और ये हमारा BCD कोड है, बाइनरी कोड डेसिमल। तो इसके अंदर हमारे पास जो डेसिमल होते हैं वो होते हैं 0 से 9। तो ये वैलिड हो जाएंगे BCD और जो बाकी जो है 10 से लेके 15 तक ये इनवैलिड BCD हो जाएंगे। ओके, क्योंकि रेंज ये 1 1 जो है ये 15 को रिप्रेजेंट करता है और ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13, ये 14। तो ये सारे इनवैलिड कोड हो जाएंगे इसके अंदर। जो 9 के बियॉन्ड होंगे 10 to 15, वो सब जो है वो इनवैलिड BCD कोड होंगे। ओके, अब एक बात नोट करिए, इन लॉजिक सर्किट डिज़ाइन, जब हम लॉजिक सर्किट डिज़ाइन बनाएंगे कंसीडर इनवैलिड BCD कोड एज डोंट केयर। तो जो इनवैलिड कोड्स होंगे जैसे ये नंबर जो हैं 10 11 12 13 14 15, इनको हम एज अ डोंट केयर जो है कंसीडर करेंगे। ओके, जब हम इसको लॉजिक सर्किट डिज़ाइन बनाएंगे के मैप के अंदर अगर ये हमारे पास होंगे तो हम इन टर्म्स को, इन डेसिमल्स को जो है डोंट केयर लेंगे एज अ डोंट केयर। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इफ़ इनवैलिड BCD कोड इज़ प्रेजेंट, और जब हम एडिशन कर रहे होंगे उस दौरान अगर हमारे पास इनवैलिड BCD कोड आया तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमारा जो है करेक्ट रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 से लेके डेसिमल 0 से लेके 9 तक है और इसके लिए जो हमारे BCD कोड आ रहे हैं वो ये हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये इनको अभी देखते हैं XS3 और ये 2 4 2 1 कोड को भी देखते हैं क्या है ये। एक क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले। The circuit shown in figure is a 4-bit logic circuit which has input as BCD code and output Y. Y is logic 1 when input BCD is divisible by 3। जब 3 से डिवाइड हो जाएगी इनपुट BCD तब जो हमारा आउटपुट लॉजिक Y है वो 1 होगा। तो हमें मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट Y जो है वो निकालना है। 4 बिट BCD इनपुट में आ रहा है लॉजिक सर्किट के अंदर और हमारा आउटपुट मिल रहा है Y। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल बना देंगे हम।
ये ट्रुथ टेबल बन जाएगा इसका। डेसिमल 0 से लेके 9 तक जो है लिख लेंगे, उनके BCD कोड्स लिख लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। और जो डिवाइड होगा 3 पे वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमारे 1 आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। अब इसको मिनिमाइज़ करना है तो y हमारा, y के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं, y जो है आउटपुट इसके अंदर ये 1 यहाँ पे आ जाएंगे सारे, ये सारे 1s आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ 0 पे 1 आ जाएगा और 3 पे 1 आ जाएगा, 6 पे 1 आ जाएगा, 9 पे 1 आ जाएगा। और इसके अंदर जो हमारे इनवैलिड BCD हैं वो भी कंसीडर करने हैं। इनवैलिड BCD जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उनको हम कंसीडर करेंगे एज डोंट केयर। ठीक है, उनको हम एज अ डोंट केयर जो है इसके अंदर ले लेंगे। तो ये हमारे जो हैं इनवैलिड BCDs जो हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एज अ डोंट केयर। फिर हम इनकी जो है के मैप को यूज़ करके मैपिंग कर देंगे। ठीक है जी, और ये 1 को लेने के लिए हमारा ये ग्रुप बन जाएगा, इस 1 को लेने के लिए हमारा ये ग्रुप बन जाएगा, एंड ये 1 जो है ये इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा, और ये जो है किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं कर रहा तो ये अकेला ही आएगा। तो ये हमारा जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है मिनिमाइज्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन वो बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा इसके लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करने के लिए जिसके अंदर हमारा आउटपुट 1 आ रहा है, जब वो 3 से डिवाइड हो रहा है इनपुट BCD कोड, तो उसके अंदर हमने जो इनवैलिड हैं उनको हमने एज अ डोंट केयर लिया। जो इनवैलिड हमारे BCD कोड्स हैं उनको एज अ डोंट केयर हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो के मैप के अंदर यूज़ किया। तो उनको कंसीडर करना है, ऐसा ना हो कि आप उनको कंसीडर करना भूल जाएं। तो उनको कंसीडर करना आप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो इनवैलिड होंगे ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर रहे हों BCD कोड के साथ डील करके इनपुट्स में। तो उनके अंदर ये डोंट केयर टर्म जो हैं इनको आप याद रखना कि इनको भी कंसीडर करना है। ओके, और बाकी यहाँ पे 1 आ रहा है वो तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से लेना ही है हमें। अब इसमें नोट करते हैं एक बात, फॉर 8 बिट BCD कोड के अंदर 00 से लेके 99 तक हमारे वैलिड BCD कोड हो जाएंगे, और जो 256 से 100 जो होंगे वो हमारे इनवैलिड BCD कोड हो जाएंगे। ओके, तो ये 8 बिट के लिए हो गया। और 4 बिट के लिए हमारे क्या था, 0 से लेके 9 तक वैलिड है, और 10 से लेके 15 तक इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 बिट BCD के लिए, 4 बिट BCD कोड के लिए ये चीज़ हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एक्सेस 3 कोड की। एक्सेस 3 कोड की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम BCD कोड के अंदर 3 ऐड कर दें तो हमारा एक्सेस 3 कोड मिल जाता है। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि जो भी BCD कोड है, एक्सेस 3 मीन्स जो भी BCD कोड होगा उसमें आप 3 ऐड कर दो तो वो हमें एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। ठीक है, ये नाम से ये याद रख लेना कि एक्सेस 3 कोड का मतलब क्या है। ठीक है, BCD के अंदर 3 ऐड कर दो तो एक्सेस 3 कोड जो है वो बन जाएगा। ये अनवेटेड कोड होता है, इसमें कोई कोड वेट नहीं होता, और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का, पीछे जाके देखते हैं ट्रुथ टेबल जहाँ पे हमने ये कोड्स बनाए हैं। जैसे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि
जो ये वाला होगा कोड 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, पहले तो हम ये देखते हैं कि डेसिमल 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो BCD कोड है वो है 00, और इसमें अगर हम 3 ऐड कर देंगे दैट इज़ 0 0 1 1, क्योंकि ये 0 0 1 1 जो है वो 3 बनता है डेसिमल में। अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा कोड जो है बन जाएगा एक्सेस 3 कोड। सिमिलरली जो 9 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कोड जो है वो है दिस, और इसके अंदर अगर हम इस टर्म को ऐड कर देंगे 0 0 1 1 को, तो ये हमारा बन जाएगा ऐड करके देखना दिस 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1, तो ये हमारा एक्सेस 3 कोड बन जाएगा। अब इसको और इसको देखो, ये आपस में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि मतलब जहाँ पे 0 0 है वहाँ पे 1 1 आ जाएगा यहाँ, और जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे 0 0 आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला कोड इसके सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, दिस वन इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, इसलिए इसको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं हम। ओके, और यहाँ पे 0 1 1 है तो यहाँ पे 1 0 0 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई वेटेड कोड है, जैसे यहाँ पे वेटेड कोड है जिसका सम इक्वल टू 9 बन रहा हो, यहाँ पे इसका सम जो है 9 बन रहा है, तो वो भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 0 0 है तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 0 1 0 0 है तो यहाँ पे 1 0 1 1 हो जाएगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, इसके अंदर यही दिखा रहा था ये। नोट, अगर कोई भी सम जो है वो 9 के इक्वल आ रहा है, जैसे 2 4 2 1 1 जो अभी पीछे देखा हमने, वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और अगर ये इसका सम भी जो है कितना आ रहा है 3 + 3 + 2 + 1 9 आ रहा है, तो ये भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। इसका वेटेज का भी जो है, ये सब वेटेज हैं, कुछ ये सब वेट कोड हैं। ओके, तो ये वेट कोड जो है इनके सम जो है वो 9 आ रहे हैं सबके, तो ये सब जो हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंड वेटेड, ये वेटेड हो जाएंगे और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है। इफ़ सम ऑफ डिजिट इज कमिंग 9, तो वो वेट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी हो जाएंगे और वेटेज तो हो ही जाएंगे। अब देखते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड को देखते हैं। इन दिस सक्सेसिव नंबर विल डिफर बाय 1 बिट। इसके अंदर क्या होगा कि अगर हम एक कोड से दूसरे कोड जाएंगे तो एक बिट ही चेंज करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 से 1 हो गया और ये सेम रहा तो एक बिट चेंज करी। अब यहाँ से अगर हम जा रहे हैं तो ये 1 जो है 1 रहा और ये 0 से 1 हो गया। ओके, तो एक बिट ही चेंज कर रही है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे ये 1 का 0 हो गया। ठीक है, तो एक बिट चेंज कर रही है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा यूनिट डिस्टेंस कोड। क्योंकि जब हम एक कोड से दूसरे कोड पे जाएंगे तो एक जो बिट है वही चेंज करेगी। ठीक है, इसलिए इसको हम यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोल देते हैं, और इनको हम रिफ्लेक्टिव कोड और साइक्लिक कोड भी कह सकते हैं। रिफ्लेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसके दरमियान ये एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। मतलब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, तो रिवर्स ऑर्डर में जो है रिवर्स करके एक दूसरे की रिफ्लेक्शन जो है बन रहा है, इसलिए इसको रिफ्लेक्टिव और साइक्लिक कोड भी कह देते हैं। और इसके अंदर जो है मिनिमम एरर कोड होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही बिट चेंज कर रही है यहाँ से यहाँ जाने पे और यहाँ से यहाँ पे जाने पे, तो मिनिमम एरर होगा। क्योंकि नंबर ऑफ़ बिट्स जो चेंज हो रही हैं वो एक ही हो रही है, तो एक बिट जो है उसकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सही तरीके से चेंज हो, और बाकी जो कोड है रिमेनिंग बिट्स वो तो सेम ही रह रही हैं, है ना।
तो इसलिए इसको हम मिनिमम एरर वाला कोड भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एरर जो है वो मिनिमम होता है। अनवेटेड कोड है। अब देखते हैं कि हमें अगर बाइनरी गिवन है तो उसे हमें बाइनरी से ग्रे कोड जो है वो कैसे बनाना है। तो जैसे ये हमारे पास 1011 जो है एक बाइनरी नंबर गिवन है, तो ग्रे कोड कैसे बनेगा, ये नंबर तो सीधा ही इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये बाइनरी नंबर बन जाएगा, और लास्ट बिट और ये आगे वाली बिट का XOR करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरी सेकंड लास्ट जो है ग्रे कोड की बिट बन जाएगी। सिमिलरली इसका इसके साथ XOR करेंगे तो ये हमारा ग्रे कोड की G1 बिट बन जाएगी। इसका इसके साथ XOR करेंगे तो ये हमारा 0 देगा, और ये G0 जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो ग्रे कोड की होगी वो बन जाएगी। तो ऐसे हम कोई भी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है तो ये आ जाएगा ग्रे कोड सीधा आ जाएगा, और इसका XOR करेंगे तो क्या आएगा 0, इसका XOR करेंगे तो क्या आएगा 0, इसका XOR करेंगे तो क्या आएगा 0, इसका XOR करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो इस बाइनरी नंबर का ग्रे कोड हो जाएगा दिस। ये 5 बिट बाइनरी नंबर है हमारे पास, तो इसका ग्रे कोड जो है वो ये हो जाएगा। ओके, तो ऐसे इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। जो पहली वाली जो लास्ट वाली है वो तो डायरेक्ट ही आ जाएगी, और बाकी जो है वो XOR होके जो है हमें आउटपुट ग्रे कोड में जो है कन्वर्ट हो जाएंगी बाइनरी से ग्रे कोड में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि इसका जो सर्किट है वो कैसा बनेगा। B3 बिट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो तो सीधी ही बन जाएगी, ग्रे कोड में बन जाएगी, और फिर उसका हम XOR करेंगे B2 के साथ, तो ये हमारा जो है G2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका XOR करेंगे B1 के साथ B2 का, ये हमारा G1 जो है वो बन जाएगी। फिर इसको हम B1 को B0 के साथ XOR करेंगे और हमारा G0 जो है बिट जो है ग्रे कोड की वो बन जाएगी। तो ऐसे हमारा ये इसका सर्किट बन जाएगा, ठीक है, इसमें हम बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ग्रे से हमें बाइनरी में कैसे आना है। अब देखेंगे कि ग्रे से बाइनरी के अंदर कैसे आया जाए। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास ग्रे कोड गिवन है यहाँ पे, तो पहली बिट तो सीधी ही बाइनरी में आ जाएगी, और नेक्स्ट बिट के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये है इसका XOR करेंगे इसके साथ, तो वो हमें मिल जाएगा 0। दिस XOR विद दिस G2 तो 0 आ जाएगा। अब ये जो 0 है दिस वन, ये जो 0 आया इसका XOR करेंगे G1 के साथ, तो हमें मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ओके, अब जो ये 1 आया इसका हम XOR करेंगे इस 0 के साथ, तो हमें 1 मिल जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा बाइनरी नंबर इस ग्रे कोड के कोरस्पॉन्डिंग। ओके, तो इसका लॉजिक सर्किट कैसा बन जाएगा, एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्रे कोड है 1001, तो इसका ये ग्रे कोड है, बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, पहले वाला 1 तो वैसे ही आ जाएगा,
दूसरा जो है इसका एक्सोर करेंगे इसके साथ, 1 का 0 के साथ एक्सोर करेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा हमें 1। और इस 1 का इसके साथ 0 के साथ एक्सोर करेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा 1। 1 का एक्सोर जो है 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी नंबर आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बारी वो लिस्ट में ना देखते हैं, वहाँ से निकालते हैं एक। जैसे इसमें ग्रे कोड नहीं बना रखे ना। चलो बस ऐसे ही होगा। वैसे आप समझ गए कि कैसे क्या प्रोसीजर होता है इसको बनाने का। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो ग्रे कोड तो हमें उससे बाइनरी जो है वो कैसे अचीव करना है, बस आपको ये प्रोसीजर जो है ये याद रखना है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये हमारा लॉजिक सर्किट आ जाएगा। G3 से सीधी जाएगी B3, और G3 को लेके और G2 को लेके हम अपना B2 बना सकते हैं। क्योंकि पहले वाले केस में क्या है कि G3 और B3 जो बिट हैं वो तो सेम ही है, तो हमें यहाँ से लेके कनेक्शन तो हमें जो है B2 बिट जो है वो मिल जाएगी। अब ये जो है B2 ये यहाँ से चल के आएगी इस एक्सोर के अंदर, और हमें मिल जाएगा, इधर से G1 आएगा, हमें मिल जाएगा B1 मिल जाएगी। अब ये B1 जो है यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये जो B1 है दिस वन, इसका एक्सोर करेंगे यहाँ पे G0 के साथ। अब B1 का एक्सोर करेंगे G0 के साथ। ठीक है, ये देख सकते हैं G0 के साथ हम एक्सोर कर रहे हैं B1 का। ठीक है जी, ये B1 है हमारा, तो हमारा जो है हमें मिल जाएगा B0। ये हमारा जो है B0 है दिस वन। ठीक है।